राहुल गांधी ने कोलंबिया में बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इन्होंने देश की आजादी के लिए कोई लड़ाई नहीं की है और ये कायर और डरपोक है। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने फिर से बीजेपी पर आरोप लगाया है कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी देश की आजादी की, उस समय संघ जो 1925 में आ गया था, गांधी जी का साथ नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन कर दिया था। दूसरा, अगर हम आज का परिदृश्य देख लें, चीन जो हमारा हमेशा से दुश्मन रहा है, हम उससे बातचीत कर रहे हैं, चीन जा रहे हैं, फिर से व्यापार और सब बातें हो रही है जिसका वर्तमान सरकार हमेशा विरोध करती रही है। अमेरिका प्रेसिडेंट ने 3 दिन में सीज फायर करा दिया। यह जो कुछ भी है, राहुल गांधी ने कहा है, ये उस बात के सबूत हैं। वो भी तो एक कायरता की निशानी है। कायर इसलिए कहा होगा, मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने, कि जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में, तब संघ के लोग उनके साथ थे कि 1925 में बन गया था संघ, 1825 में, 1925 में। उसके बाद ये अंग्रेजों के साथ थे। तो अगर ये लठ में दम होती इनकी, तो ये गांधी जी के साथ रहते ना, जो एक लंगोटी में उन्होंने और भगवान राम को आराध्य बना के उन्होंने देश की आज़ादी अंग्रेजों से छीन ली, जिनकी सत्ता पूरी दुनिया में थी। और दूसरी बात कायरता की कि जब चीन से दुश्मनी है, पाकिस्तान से दुश्मनी है, तो हमारे 26 लोगों को उन्होंने पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकी मार दिया, लेकिन हम क्रिकेट खेलेंगे उनके साथ। चीन से समझौता करेंगे वहाँ जाके, जिस चीन ने हमेशा से दुश्मनी की, जो कहता था कि हिंदी चीनी भाई भाई, और हमेशा धोखा दिया। तो ये, और फिर जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत से टैरिफ लगा दिए, तो हम उसका ठीक से विरोध ही नहीं कर पाए। उनने कह दिया कि 3 दिन के अंदर सीज फायर होगा, तो सीज फायर, ये सब उन्हीं चीज़ों की निशानी है जो राहुल जी ने कहा है। सर, छिंदवाड़ा में लगातार बच्चों की